एक शिप में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो अचानक कैप्टन ने देखा एक बड़ी सी मछली सामने आ रही है। तो उसको रोकने के लिए कैप्टन ने जितना भी शिप में जितना भी फर्नीचर था उसके सामने फेंक दिया, पर तो भी वो बड़ी मछली रुकी नहीं। तो शिप के लोगों ने सोचा इस शिप में 2 नेता है, उन्होंने तो हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी ली हुई है, क्यों ना इनको फर्स्ट फेंका जाए। तो शिप के लोगों ने उस 2 नेता को उस बड़ी मछली के सामने फेंक दिया, पर तो भी वो मछली रुकी नहीं। तो कैप्टन ने सोचा कि अभी हम लोग को सरेंडर करना पड़ेगा उनके सामने। तो जब सरेंडर हुए और उस मछली के पेट में गए तो कैप्टन ने क्या देखा पता है? वो 2 नेता उस कुर्सी पर बैठने के लिए झगड़ रहे थे। आज देखो ना, मरने की सिचुएशन में भी हमारा स्वार्थ कहाँ छुटता है। आपको हंसना आता होगा, पर आज पैसा, प्रॉपर्टी, नाम के लिए 2 सगे भाई 30-40 साल तक वही झगड़े करते रहते। अरे कोई रीजन नहीं होता, पर तो भी उस झगड़े को रबर बैंड की तरह खींचते रहते। आज न्यू कपल थोड़ा साल और घूमना है, एंजॉय करना है, तो उसके लिए बच्चे को पेट में ही मार डालते हैं। अबॉर्शन करने से भी नहीं डरते हो। आज खाने पीने के मामले में तो कितना स्वार्थ। अरे इस 1.5 इंच जीभ के लिए अनंत खाई जैसे जीव को मार डालते हो। अरे जहाँ माँ विगह मिलता हो, मांस, दारू, मक्खन, अरे रेस्टोरेंट्स ऐसे भी कैसे, नॉन वेज और वेज मिक्स वाले। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है वहाँ पे। आपके जैसे ही है वो, पर सिर्फ फर्क इतना है कि वो बोल नहीं सकते। आप क्यों नहीं डरते हो उस जगह पे जाने से? आप बोलोगे करके आपका पाप का सफाई भी कितना सच है ना, करके हम लोग थोड़ी ना मार रहे हो उनको। पर अरे आप वहाँ जाके उस रेस्टोरेंट का प्रॉफिट करके उस पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के बराबर भागीदार बन रहे हो। आज हमारी मेंटालिटी में भी कितना स्वार्थ है ना। आज लड़का लड़की अमीर घर का होना चाहिए, नौकर अच्छा होना चाहिए, अरे पैसे मस्त होने चाहिए, सास ससुर साथ में नहीं रहने चाहिए, मेरे को जॉब करने की परमिशन मिलनी चाहिए। अरे अपना कंफर्ट लेवल पहले, बाकी सब बाद में। आज ये तो भौतिक दुनिया की बात हुई। आज धार्मिक स्तर पर हमारा स्वार्थ कहाँ छुटता है? तख्ती पे नाम आने के लिए चढ़ावा लेंगे, पर किसी साधर्मिक को हेल्प चाहिए हो तो हमारे हाथ पीछे हट जाते, क्योंकि वहाँ पे हमारा नाम नहीं आएगा ना, इसलिए। आज जिन माँ बाप ने आपको बड़ा किया, आपकी सेवा की, अरे आप जब बीमार थे आपको रात में भी डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए दौड़ते थे। जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप तो कैसे बहाने, अरे भाई तू चला जाना, मेरे को ऑफिस का काम है, अरे मैं क्यों जाऊँ, अरे ऐसे बहाने माँ बाप को सुनने पड़ते हैं। आप बोलते हो करके दीक्षार्थी माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, उनको दुख होता है, इसलिए वो स्वार्थी है। पर मैं आपको ये पूछना चाहूँगी करके, क्या कभी लड़की कोई ससुराल नहीं जाएगी तब माँ बाप को दुख नहीं होगा? अरे लड़का फॉरेन पढ़ने जाए, लड़का या लड़की फॉरेन पढ़ने जाएंगे तो माँ बाप को दुख नहीं होगा? आज पूरा दिन लड़का फ्रेंड्स के घर पर पढ़ा रहता है तो माँ बाप को दुख नहीं होगा? जब एक लड़की अपने कमरे में बंद रहती है, न जाने किससे बात करती रहती है, अरे माँ बाप पर चिल्लाती रहती है, तब माँ बाप को दुख नहीं होता? अरे आज तो साधु साधु भगवंत अपने माता पिता को रत्न कुक्षी का टाइटल देने जा रहे हैं, अरे सदगति की गारंटी दे रहे हैं, देव गुरु धर्म की प्राप्ति करा के जा रहे हैं। आज शास्त्र में भी बहुत अच्छा लिखा है करके, अगर माँ बाप का उपकार अगर हम हमारी चमड़ी से बनाए हुए जूते भी पहना देना तो भी उनका उपकार नहीं चुका सकते। पर सिर्फ अगर उनको धर्म की प्राप्ति करा के जाए तो शायद उनका कुछ ऋण चुका सकते हैं हम। आप ही बोलो ना, क्या हम स्वार्थी है? आज आप बोलते हो कि साधु साधु भगवान स्वार्थी है, पर वो कहाँ स्वार्थी हुए? आज जिन शासन में ऐसे रत्न है, हमको एक साध्वी जी से मिलना हुआ तो पता चला उनको आजीवन दूध की बाधा है। तो उसका कारण पूछने में आया था, उनके ऊपर बहुत अभाव आया। पता है उन्होंने क्या कहा? जब वो एक दिन गोचरी वार्निंग के लिए जा रहे थे
तो जैसे ही गोची वॉर के घर से बाहर निकल रहे थे तो उस बहन का बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगा और माँ को कहने लगा करके, माँ मेरे को भी दूध चाहिए, मेरे को भी दूध चाहिए। यह दृश्य देखकर साध्वी जी के मन में आया कि शायद इस बहन के घर पे बहुत मुश्किल से दूध आता होगा। तो उसी क्षण उसी पल साध्वी जी ने आजीवन दूध की बाधा ले ली। अरे ये ज़रूरी बात नहीं है कि हर घर की कहानी यही हो, पर उनको क्या ज़रूरत है ये बाधा लेने की। आज साधु साध्वी भगवंत की 250 से भी अभाव बोली चलती है। अरे उनको तो उनका रस का भी स्वार्थ नहीं होता। आप कैसे बोल सकते हो कि वो स्वार्थी है? एक्चुअली इसको ही बोलते हैं परमार्थ भावना। अरे निस्वार्थ भावना, महावीर प्रभु के दिया हुआ ये करुणा भावना। ये तो एक ही दृष्टांत था, ऐसे शासन में अनेक दृष्टांत है। चाकू का कटार देखकर वनस्पति पर साध्वी जी ने आजीवन वनस्पति का त्याग कर दिया। अरे 16 साल की उम्र से वनस्पति नहीं वापरी है, लीलोत्री नहीं वापरी है, और दीक्षा पर्या बोलने जाओ तो 64 अभाव। अगर कभी गोचरी कम पड़ जाए तो हमेशा किसी दूसरे को लाभ देते थे करके आप वापरो। अगर गोचरी के लिए 2-3 घर घूमना पड़े ना तो भी घूमेंगे, पर दोषित गोचरी नहीं वोरेंगे, किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। आज भले बारिश आती होगा पर भूख बहुत लगी हो, पर वो पानी की जीव की हिंसा करके वो गोचरी वोरने नहीं जाएंगे। अरे वो तो ऐसे सूक्ष्म जीव के बारे में भी सोच रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हो कि वो उनके माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे हैं? अरे वो तो उनके लिए भी इतना ही सोचते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उनके मोह के दुनिया के बारे में वो नहीं सोचते, बस उनके माँ बाप के आत्मा कल्याण के बारे में वो सोचते हैं। जबकि आज संसार का रूल ही ऐसा है कि फर्स्ट खुद लाइफ जैकेट पहनो फिर दूसरों को पहनो, पर संयम में ऐसा नहीं होता। उनके तो हर रोम रोम में एक ही भावना होता है करके सभी जीव करो शासन रसी। आज संसार में कोई भी चीज़, मेरी इच्छा, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, अरे कोई भी सुख किसी को दुख दिए बिना नहीं मिलता। भले ही इंटेंशन हो या ना हो, पर किसी को हर्ट किए बिना आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। पर संयम में ऐसा नहीं है। जब साधु साध्वी भगवंत अपने आत्म कल्याण के हेतु से कहीं निकलते तो ना ही उनके कार्यों में किसी को हर्ट करने का इंटेंशन होता है, ना ही उनके भाव में। आज आप स्वाद करके भी, अरे दूसरों को दुख देके भी किसके लिए कर रहे हो? जो साथ में आने वाला नहीं है, ना ही आत्म कल्याण होने वाला है। पर आज साधु साध्वी भगवंत स्वाद करके भी उनका तो आत्म कल्याण होने वाला है। आप ही बोलो कौन राइट है? एक बहुत सुंदर श्लोक है, किसी कवि ने लिखा है, तुम मिले तो मिलना होए। मतलब करके आपका स्वार्थ हटेगा तो ही प्रभु से मिलना होगा। आज मैं भी इस स्वार्थ भरी दुनिया से ही आई हूँ, पर आज साधु साध्वी भगवान की निस्वार्थ भावना को देखकर अब वो जर्नी सेल्फिशनेस टू सेल्फलेस की ओर जा रही है। परम पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज से, जिनका काल धर्म लॉकडाउन में हो चुका था, जब वह बीमार थे तो उनकी सेवा उनके विद्या गुरु ने की थी, परम पूज्य हिरण्य रत्न विजय जी महाराज साहब। उन्होंने 4 साल तक दान रत्न विजय जी महाराज साहब की सेवा की। 4 साल तक स्वाध्याय नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं था करके आप उनकी सेवा करो, पर खुद सहज भाव से आगे से उनकी सेवा की। आज पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब के गुरु आचार्य भगवंत ने कभी उनके सांसारिक परिवार को यही नहीं बोला कि आप 2 नौकर रख लो उनकी सेवा करने के लिए, ये सब हमारा काम नहीं है, स्वाध्याय छोड़ के हम ये सब काम नहीं करेंगे। पर कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, खुद गुरु भगवंतों ने उनकी सेवा की। आज स्वाध्याय साधु भगवंतों का, साध्वी जी भगवंतों का प्राण बोला जाता है। आज वही उनका व्यापार है, पर ये सब छोड़ के भी निस्वार्थ भावना से उनकी सेवा की। आज उसी ऑपोजिट साइड में संसार को देख लो, अगर माँ बीमार हो, अरे डॉक्टर के पास जाना है, तो भी उसको खुद आगे से बोलना पड़ता है कि मेरे को लेके जाओ ना, मेरे पैर दबाओ ना। नहीं, आज अगर पैसे हो तो 2 नौकर को रख लोगे उनकी सेवा करने के लिए। खुद आगे से काम कारोबार छोड़ के उनकी सेवा करो, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपके लिए तो प्रायोरिटी फर्स्ट ऑफिस होता है। पर ऐसा नहीं होता, साधु जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी
साधु भगवंतों की व्यावच होती है। अरे निस्वार्थ भावना होती है। मैं आपके सामने यही प्रश्न रखना चाहूँगी कि आप ही बोलो, कौन निस्वार्थी है? आप हमको बहुत आशीर्वाद देना कि हम निस्वार्थ भावना से जीवन जिए, सबकी सेवा करें और साधना करके जल्द से जल्द मोक्ष प्राप्त करें। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।